कि यहाँ घायल तो हर एक परिंदा है, यहाँ घायल तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही आज जिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही आज जिंदा है। नमस्कार साथियों, मैं रवि स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड रिलेशन पे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमारी देश में बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, फिर भी इसके बाद भी करप्शन कम नहीं हो रहा है। आज इसके कुछ काम जानेंगे, कैसे कार्य करते, किस आयोग की सिफारिश पे इसका स्थापना हुआ था और ये किसके अंडर कार्य करते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। तो उसके लिए दोस्तों शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम आप ही बताइए इसमें से किसको। तो पहला नंबर मैंने पहले से ही डाल रखा है, तो मैं ही बता देता हूँ, ईडी। सबसे पहला हमारा है ईडी। ईडी का होता है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका गठन सबसे पहले जान लीजिए 1956 में, यानी आजादी के बाद की संस्था है, जिसका गठन 1956 में हुआ था। हाँ मित्रों, इसका गठन 1956 में हुआ था। इसके गठन के समय जो है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है प्रथम प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर नहीं लगा सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो इसके चाचा जी कहते हैं। तो ये आजकल बहुत ही चर्चा में दोस्तों ईडी आप सबसे पहले समझ लीजिए, ईडी ज्यादातर ऐसे लोगों की जांच करती है जो मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जैसे कोई ऐसा टैक्स चुराता है कि जिसका मतलब कार्य यही होता है, इसीलिए बनाया जाता है जिसको टैक्स चुराने के लिए बनाया जाए संस्था। तो जो टैक्स चोरी करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे 10 करोड़ का टैक्स का चोरी किया उन्होंने, और कहीं को उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया, कोई चीज बना दिया जिससे कोई जान भी नहीं पाएगा, पैसे भी लग जाएंगे उसमें, तो उसके लिए ईडी लगती है। ईडी बड़े बड़े लोगों पे धावा बोलते हैं, छोटे लोगों पे, हम लोग पे जैसे पे नहीं आएगा दोस्तों ईडी की जांच। ये बड़े बड़े लोगों पे, जैसे कि आज इस समय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब ईडी के दफ्तर आते जाते रहते हैं, क्योंकि इन लोग को हमेशा निर्देश दिया जाता है कि आपको जाना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, तो काफी परेशान रहते हैं। तो ईडी जो होता है दोस्तों, ये बड़े बड़े चीजों पे जो टैक्स की चोरी करते हैं उन पे धावा बोलता है। ईडी के बाद दूसरे नंबर पे आता है सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये सबसे उच्च संस्था है जो कोई भी चीज का मतलब जो है करप्शन की जांच करने के लिए होती है। ये दोस्तों बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, मान लीजिए सीबीआई हो गया, यहाँ तक कि सीआईडी हो गया, ईडी हो गया, ये सब जैसे मान लीजिए कोई बड़े आदमी है, मान लीजिए 50 करोड़ का उसने धांधली किया है और ईडी का जांच लगा दिया, तो उस आदमी कहेगा चलिए ठीक है 5 करोड़ आप रख लीजिए, 45 करोड़ हमें दे दीजिए। तो ईडी कहेगी चलिए ठीक है 5 करोड़ कोई कम नहीं होता है, 5 करोड़ हमें दे दीजिए। तो दोनों में 5 करोड़ और 45 करोड़ पे बात तय हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, तो ऐसे तो पूरे देश खंडर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कौन करप्ट है कौन नहीं करप्ट है। बड़े बड़े अधिकारी बिक जाते हैं ऐसे, पैसा एक ऐसा चीज है दोस्तों। तो उसके लिए सीबीसी का गठन किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये दोस्तों बड़े बड़े लोगों पे जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई नेता, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये कभी भी पैसा ऐसे हाथ में नहीं लेते कि लाइए आप में इतना रुपया दे दीजिए, उसके बाद हम आपका कार्य कर देंगे ना। ये कहते हैं आप हमें ड्राइवर के पास हमारी इतना पैसा पहुंचा दीजिए, या हमारे फार्म हाउस पे ये होंगे इनके पैसा पहुंचा दीजिए, पान की दुकान पे पैसा पहुंचा दीजिए। तो ये कभी भी बड़े बड़े अधिकारी आप देखेंगे तो कभी भी पैसा अपने आप नहीं लेते, अपने हाथ में नहीं लेते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह कहते हैं कि आप रख दीजिए हम ले लेंगे, आप पहुंचवा दीजिए, इनके पास इनको दे दीजिए, पान की दुकान पे रख दीजिए, हमारे फार्म हाउस पे रख दीजिए, ऐसे ऐसे जगह रखाते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीसी का डर होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का डर होता है दोस्तों। ये समझ लीजिए डायरेक्ट जो है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, इसके बीच में कोई इसका रिपोर्ट मतलब नहीं मांग सकता, ये सबसे ऊपर होता है सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ईडी बड़े बड़े टैक्स की जो चोरी होती है उसकी जांच करती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आ जाता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका गठन दोस्तों 1963 में माना जाएगा, क्योंकि 1941 में हमारा भारत देश आजाद नहीं था। मेन इसका गठन तो 1941 में ही हो गया था, लेकिन 1941 में हमारा देश आजाद नहीं था। तो इसका गठन हम लेकर चलेंगे 1963 में। 1963 में सीबीआई का गठन हुआ। सीबीआई क्या करती है दोस्तों, ये एक सेंट्रल, इसमें लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इसका गठन जो है, इसके गठन का निर्देश केंद्र सरकार दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये तीन ही चीज जो मतलब न्यायालय जो होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, इसके गठन का निर्देश दे सकता है। मान लीजिए हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सब जो बड़े बड़े मामले होते हैं,
उनकी जांच के लिए सीबीआई का गठन किया जाता है। जैसे कहीं भी देख लीजिए, हमें कुछ नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए, तो सीबीआई जांच का मतलब यही होता है कि इसका निष्पक्षता से जांच हो। लेकिन आजकल तो सीबीआई पे भी सवाल उठने लगे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जरूर ऐसा केस आया होगा कि इसमें सीबीआई पे भी समझ लीजिए सवाल उठ रहे हैं कि इनकी निष्पक्षता पर। तो दूसरा जाता है सीआईडी। सीआईडी आपने बहुत सुना होगा, दया आखिर ये पेन कहाँ से आया, इसका पता लगाओ। तो सीआईडी का आपने बहुत नाम सुना, इसे बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सीआईडी मुख्यतः ये समझ लीजिए सीबीआई का एक छोटा वाला पार्ट है, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे काम करती है, सेंट्रल से उसका गठन करके राज्य में या कहीं भी दिया जाता है। तो सीआईडी जो होता है ये राज्य सरकार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं दोस्तों, राज्य सरकार और हाई कोर्ट, ये दो लोग इसके गठन का निर्देश दे सकते हैं। तो सीआईडी ये राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्य करती है और सीबीआई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ कार्य करती है। दोनों का कार्य सेम होता है लगभग, लेकिन एक उच्च पद पे होता है, एक निम्न पद पे होता है। तो सीआईडी का मतलब ये होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसका होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही डिफरेंस है। तो सीआईडी छोटे स्तर पे कार्य करता है और सीबीआई उच्च या केंद्रीय स्तर पे कार्य करता है। तो दोस्तों अब 5वें नंबर पे आ जाता है एनसीबी। एनसीबी पे ज्यादातर बॉलीवुड, हमारा जो बॉलीवुड जो है फिल्मी दुनिया है, इसमें ज्यादा लिप्त रहता है। एनसीबी का होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ज्यादातर दोस्तों ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, चर्स हो गया, ये सब जो बड़े बड़े लोग भाई अफीम लेते हैं, हम लोग तो कहाँ ले पाएंगे अफीम गांजा चर्स। तो बड़े बड़े लोग जो अफीम गांजा चर्स ये सब का जो यूज करते हैं, ये अपने इंडिया में अवैध है। इसका कोई खेती कर सकता है अफीम का, सरकार थोड़ा थोड़ा कहीं कराती है अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि मेडिसिन वगैरह में इसके कार्य मतलब काम लगते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनको जैसे एक लत हो जाती है तम्बाकू की, जैसे अजय देवगन को है जुबा केसरी, केसरी मतलब जो केसर युक्त जो बना होता है बीमार, उसका एक लत है अजय देवगन को। तो ऐसे मतलब बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जिनको अफीम गांजा ये सब की लत लग जाती है, तो उसके लिए एनसीबी बैठा होता है। एनसीबी मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसके एक मतलब ऑफिसर थे जिनका नाम था मानखेड़ी का कैसे कुछ नाम था दोस्तों, उनके ऊपर भी जांच बैठ गया था सुप्रीम कोर्ट पे, जैसे आज वो अपने पद पे नहीं है। तो एनसीबी का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो मतलब नारकोटिक चीज मतलब जैसे ड्रग्स वगैरह की है, इसकी तस्करी कहाँ हो रही है, कौन इसका यूज है, कौन इसमें लिप्त है, इसकी जांच करेगा और इसको सजा देगा। तो एनसीबी का काम ये होगा दोस्तों। और हम दो संस्थाओं की और हम बात करना चाहेंगे, एक मिनट बता रहे हैं आपको। हमारा 6ठे नंबर पे आ जाता है दोस्तों रॉ। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 7वें नंबर पे आ जाता है आईबी। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रॉ का दोस्तों क्या होता है फुल फॉर्म? रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ क्या करता है? रॉ का मतलब ये होता है मुख्यतः कि जैसे हमारे बगल में कितने अच्छे अच्छे पड़ोसी देश हैं, आप तो खुद जानते हैं, हमारे कितने मतलब समझ लीजिए कितने अच्छे दोस्त हैं कि हमारा कुछ भी दिक्कत होता है मदद करने को हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनको तो पता होना चाहिए आपको कितने अच्छे पड़ोसी देश है। थोड़ा से भी अगर हम लोग ढिलाई करते तो हमारी कितनी जमीनें ये लोग कब्जा कर लेंगे, कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि युद्ध हमेशा बॉर्डर पे लड़ा जाता है। युद्ध हमेशा देश के अंदर, सबसे बड़ी युद्ध देश के अंदर ही लड़ी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो देश होते हैं जो मतलब समझ लीजिए एक आतंकवाद को फंडिंग करते, जैसे पाकिस्तान वगैरह देश हो गए, ये देश के अंदर अपनी खुफिया चीजें भेज देते हैं कि जाओ उसके अंदर पता लगाओ कैसे कैसे कार्य हो रहा है क्या। और जब किसी भी अंदर का पता होता है किसी दुश्मन को, तो बहुत आसानी से युद्ध जीत जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए रामायण में विभीषण किसके साथ थे? राम के साथ थे, और राम ने कैसे रावण को मार दिया, क्योंकि घर का भेदी जो होता है वही लंका ढहा देता। तो जो किसी को घर के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों, तो दुश्मन बहुत आसानी से हमें परास्त कर देगा। तो रॉ हमारा किस लिए है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या है? ये दूसरे देशों में जाता है और देखता है कि मतलब क्या कमजोरी है इनकी, क्या है, मतलब समझ लीजिए इसमें जो कार्य करते हैं, जो बाहर देश चले जाते हैं, इसमें जो मतलब एम्प्लॉय होते हैं, समझ लीजिए नौकरी तो होती है, अच्छी नौकरी, इसमें कोई बात नहीं, दोहरा नहीं, ये देश के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा हाल होता है कि जब किसी देश में पकड़े जाते हैं तो इनका समझ लीजिए पहचानने से वो सरकार इनकार कर देती है अपने देश की। रॉ कहता है हमारा एजेंट नहीं है, और ये समझ लीजिए साइनाइड की गोली लिए रहते हैं, जो इनको पकड़ा जाने पर वो तुरंत खा लेते हैं और अपने आप को शहीद कर लेते हैं दोस्तों। तो
रॉ समझ लीजिए बहुत अच्छा भी है, जो इनसी एम्प्लॉय है और बाहर देश में कार्य करते हैं, पकड़े गए तो फिर समझ लीजिए जिंदगी खत्म है, और नहीं पकड़े गए तो उन्हें बहुत अच्छे से पुरस्कृत किया जाता है। तो रॉ हमारा होता है इस देश के लिए कार्य करता है दोस्तों। बाहर देशों में क्या चल रहा है, इंडिया के खिलाफ क्या होने वाला है, या फिर इंडिया के खिलाफ कोई प्लान बन रहा है, ये सब के बारे में रॉ जानकारी करता है। पाकिस्तान में जैसे अजीत डोभाल जी जो हमारे हैं इस समय जो है राष्ट्रीय सलाहकार है, वो रॉ के थ्रू ही पाकिस्तान में कई साल तक रहे, वहां का एनालिसिस किए थे, उसके बाद भी इंडिया आ गए। तो वो बहुत ही समझ लीजिए बहादुर और सिपाही रहे भारत के अपने। और हमारा 7वें नंबर पे आ जाता है आईबी। आईबी जो होता है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो रॉ होता है वो देश के बाहर की चीजें देखता है, लेकिन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, ये देश के अंदर देखता है। क्या देश के अंदर नहीं दुश्मन बैठे हैं दोस्तों? देश के अंदर भी दुश्मन बैठे हैं। तो रॉ का काम क्या होता है, आईबी का काम क्या होता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, कोई गलत चीज होने वाला है, समझ लीजिए कहीं मान लीजिए कि गोरखपुर शहर में बम फोड़ने की प्लानिंग बन रही है, मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन है या कोई क्षेत्रीय संगठन है, किसी से दुश्मनी है, बम फोड़ने की तैयारी चल रही है, तो उसका पता कौन लगाएगा? उसका पता लगाएगा आईबी। आईबी पता लगाएगा, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो पता लगाएगा, लेकिन ये उसका निस्तारण नहीं करेगा। उसका निस्तारण करने के लिए एक संस्था हमारी और है जिसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी NIA हमारा दोस्तों क्या होता है, समझ लीजिए कि आईबी ऐसा होता है कि किसी शहर गोरखपुर शहर में बम फूटने वाला है, तो उसका पता कौन लगाएगा? आईबी लगाएगा। और जब बम फूट जाता है तो उसकी जांच करने के लिए कौन आता है? NIA आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कोई भी आतंकवादी घटना होगा उसके लिए क्या होगा? पता तो ये लगाएगा, जब तक नहीं हुआ रहेगा, तो जब हो जाएगा तो कौन आएगा? जैसे आप समझ लीजिए अभी नुपुर शर्मा के विरोध में राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी का 2 लोगों ने गला काट के हत्या कर दिया दोस्तों। उन्होंने बाकायदा तलवार से कहा कि हमने हत्या किया है। उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दिया था। तो जब हो गया उसके बाद क्या है, कहा कि NIA इसकी जांच कर रही है। NIA क्या की, जब कांड हो जाता है तब NIA पहुंचती है, कांड होने से पहले आईबी उसको पहुंचती है, मतलब पूछती है, बताती है, देखती है। अब आपको NIA भी कंप्लीट हो गया, आईबी भी कंप्लीट हो गया, रॉ भी कंप्लीट हो गया, और बाकी जो पीछे 5-6 बताए वो भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, और अगर जो आपको कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताइएगा। तो समझ में आएगा दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर जो आप लोग को समझ आएगा तो आप लोग बताइएगा जरूर। हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर राज्य में कोई घटना घटी हो, समझ लीजिए अयोध्या शहर में जो है, समझ लीजिए आतंकवादी हमला करने की ऐसे मैं बोल देता हूँ दोस्तों, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। अयोध्या शहर में आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग चल रही है, तो उस समय इसका जांच कौन करेगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ। नंबर 1 आईबी, नंबर 2 NIA, और नंबर 3 बोथ, और चौथे नंबर पे ऑप्शन दे रहा हूँ नन। तो आप बताइएगा, अयोध्या शहर में किसी को बम फोड़ने की तैयारी चल रही है, तो उसका जांच कौन करेगा? आप ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। तो जाते समय